जा रही है। और साथ ही बिल्कुल अनामिका, आप सही कह रही हैं कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। योगी ने साफ कर दिया है कि कड़ी कार्रवाई होगी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने अभी ये जानकारी दी है कि अब तक हिंसा के मामले में 230 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यह भी कहा गया है कि आरोपियों की संपत्ति भी जब्त होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कहते हैं कि 230 गिरफ्तारियां हो गई हैं, यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा और इनकी संपत्तियां भी जब्त होंगी। सीएम ने साफ तौर पर आदेश दे दिए हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, उपद्रवियों पर, हिंसा करने वालों पर और उनकी संपत्तियों पर भी कार्रवाई होगी। जुमे को कानपुर में हुई हिंसा के बाद कल फिर उत्तर प्रदेश के 6 अलग अलग जिलों में उपद्रव और हिंसा जैसे कुछ तस्वीरें देखने को मिली हैं। हमारे साथ एडीजी एलओ प्रशांत सर हैं। सर, कानपुर के बाद आप लोग लगातार एहतियात बरत रहे थे, पर सर कल भी 6 जिलों में कहीं ना कहीं उपद्रव देखने को मिला, लोग प्रदर्शन किए, कई जगहों पर हिंसा भी हुई। उसको सर अभी तक उसमें अगर अपडेट की बात करें तो क्या है सर? 2 ऐसे जनपद हैं जहां पर काफ़ी लोग एकत्रित हो गए थे और जहां पर एक जगह हिंसा हुई है। पुलिस ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में किया तथा अब तक कल की हिंसा में 230 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इनके विरुद्ध गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज हुए हैं तथा इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इनकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी तथा सार्वजनिक और निजी संपत्ति को जो क्षति पहुंची है उसकी क्षतिपूर्ति की वसूली भी नियमानुसार कराई जाएगी। अगर एक बात ये करें, क्योंकि एक हफ्ते से लगातार तैयारी चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद कल अगर निकले हैं लोग, तो क्या कुछ ऐसी साजिश चल रही है? अलग अलग जगहों पर साजिशन ये लोग निकल रहे हैं, इसके पीछे जो लोग गिरफ्तार हुए वास्तविक में कुछ चीज़ निकल के सामने है? इस संबंध में लगातार पुलिस और स्थानीय प्रशासन प्रयत्नशील है। लोगों से बातचीत की जा रही थी, लेकिन जिन लोगों ने ये शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की है उनको पहचान कर ली गई है और उनके विरुद्ध कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। आगे हमारा लोगों से संवाद स्थापित है और सभी का सहयोग, जिसमें धर्मगुरु भी शामिल हैं, उनका हमको सहयोग प्राप्त हो रहा है। सर, कल से जो प्रयागराज की बात आपने की, प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसके पीछे सर मास्टरमाइंड को लेकर के बात की जाए तो क्या वो निकल के सामने आ पाए हैं या कौन इसके पीछे का मुख्य साजिश करता रहा है? एक मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के बारे में स्थानीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कंफर्म किया है कि उसकी गिरफ्तारी की गई है और वो नामजद अभियुक्त भी था और उसके विरुद्ध जो है अभियोग पंजीकृत है संगीन धाराओं में, उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सर, एक चीज़, जब कानपुर वाली हिंसा हुई थी तो कुछ लोगों ने ये कहा था कि ये जो पूरा पैटर्न है ये पीएफआई की टाइप का पैटर्न है। कल प्रयागराज में भी वैसी चीज़ें देखने को मिली। क्या जो जांच में, क्योंकि कानपुर में 3 लोगों को ये भी कहा गया, वहाँ के लोकल पुलिस ने बताया कि वो पीएफआई के लोग थे, तो क्या ये पीएफआई का हाथ निकल के सामने आ रहा है, ऐसा कुछ अभी आप कह सकते हैं? इस संबंध में विवेचना चल रही है और विवेचना के उपरांत ही इस संबंध में बताना उचित होगा। अभी जितने भी लोग आइडेंटिफाई हुए हैं उनके गिरफ्तारी के बारे में त्वरित कार्रवाई की जा रही है। सर, बुलडोज़र की कार्रवाई भी प्रयागराज में हमने देखा शुरू हो गई। कानपुर में भी पहले दिन बुलडोज़र जा चुका था, तो बुलडोज़र सर कैसे चिन्हित करके, क्या जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके पास पहुंच रहा है? कैसे सर बुलडोज़र को लेकर के क्या? ये बुलडोज़र की कार्रवाई एक प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद की जाती है। वो स्थानीय प्रशासन के द्वारा चिन्हित जगहों पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जाती है और इस संबंध में बुलडोज़र का दुरुपयोग ना हो, ये पूर्व से ही निर्देश दिए जा चुके हैं। सर, एक आखिरी सवाल सर, कुछ दिनों पहले जो पोस्टर्स वायरल किए गए उसमें एक उन्नाव की बात भी थी, पोस्टर वायरल करेंगे, लेकिन बाकी जगहों से कोई पोस्टर जैसी बात नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद लोग निकले, तो क्या कुछ इंटेलिजेंस फेल्योर टाइप की भी चीज़ आप इसमें मानते हैं क्या? ये इस तरह की चीज़ें मेरे हिसाब से कोई कहने का महत्व नहीं है, क्योंकि प्रदेश में लगभग सभी जगहों पे शांति बनी रही। कुछ जगहों पे इस तरह की चीज़ें हुई हैं और जो भी इंटेलिजेंस प्राप्त होता है उसको फील्ड के सभी हमारे अधिकारियों के साथ शेयर किया जाता है और जो घटना हुई है उसमें त्वरित कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं।